डिसअपॉइंटमेंट हो गया था जिस तरह से जनता पार्टी की सरकार चली और जिस तरह से उसने बर्बाद किया, जो उनको एक इतना बड़ा मौका मिला था उस मौके को बर्बाद किया। तो उसके नतीजे में नाराज़ तो उनसे हो गए थे और लगता था कि इंदिरा गांधी, देश के हित में यही है कि ये लोग जो है, क्योंकि इनमें तो जूतों में दाल बट रही थी, तो ऐसे हालत में देश के हित तो नहीं था ये। जिस तरह उस वक्त तो हम लोग, आप लोग तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमने उस दौर को देखा है कि एक दूसरे के खिलाफ रोज़ बयान, एक राजनारायण कुछ कह रहे हैं, चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस कुछ कह रहे हैं, मधुलिमा कुछ कह रहे हैं, रोज़ बयान दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर से, दूसरा मिनिस्टर तीसरे मिनिस्टर से, मुरारजी भाई किसी की सुन नहीं रहे, मुरारजी भाई। और इन सब के बीच आपके दोस्त केसी त्यागी पोलराइड कैमरे की तस्वीरें बांट रहे हैं। बांट नहीं रहे थे, उन्होंने तस्वीरें हासिल की, इनको पकड़ा, इनका अफेयर चल रहा था। हम बाबू जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर बन जाते, लेकिन उसको नहीं बनने दिया, उसमें हमारे दोस्त केसी त्यागी का बड़ा हाथ है। एक हाथ पहला सेक्स स्कैंडल है वो भारत की राजनीति का, जो नीलम संजीव रेड्डी का भी तो हाथ है, जो राष्ट्रपति थे और जिन्होंने न्योता नहीं दिया जगजीवन राम को सरकार बनाने का, जबकि इस बात की उस समय के तमाम पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने संभावना जताई कि उनके साथ जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा था और जनसंघ के सब लोगों का समर्थन था और उस बिना पर बाबू जगजीवन राम इस देश के पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते थे। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी ने पुरानी अदावत निभाई और संसद को भंग करने की सिफारिश उसमें मैंने इसलिए लिखा कि वहाँ मैं वहाँ तक मेरी ना पहुँच थी, संजीव रेड्डी तक न मैं उन्हें जानता था, वहाँ का मुझे वाकया नहीं मालूम था, ये मेरे इल्म में था पूरा। बताइए क्या हुआ था। देखिए, केसी जो थे वो राजनारायण जी के काफ़ी करीब थे। केसी त्यागी सोशलिस्ट ब्लॉक के, मधुलिमा जी के, इन सब के करीब थे। उस वक्त यंग टर्क्स में से थे, चंद्रशेखर जी, ये सारा ग्रुप था। तो हम लोगों के साथ भी काफ़ी उठना बैठना होता था इनका। तो इन्हें पता लगा कि सुरेश राम का अफेयर चल रहा है, जगजीवन राम के बेटे, जी, उसका अफेयर चल रहा है एक लड़की के साथ, सुषमा, और वो उसको लेके गाड़ी में कहीं जाते हैं। तो इन्होंने उसका पीछा किया और वो कहीं यूपी में कहीं दूर किसी जगह पर ले गए थे, मुझे नहीं पता कि कहाँ थी जगह, लेकिन कोई पीछा किया कि किडनैप किया? नहीं, पीछा किया। जब वो वापस आ रहे थे तो इन्होंने उनकी गाड़ी रोकी और रोक के इनको बाहर निकाला और बाहर निकाल के इनको वहाँ पे कहीं ले गए होंगे। केसी त्यागी का कहना ये है, मैं तो था नहीं, मैं इसलिए क्या कह सकता हूँ, केसी त्यागी का कहना है कि हमने किडनैप नहीं किया था, हमने उनसे पूछताछ की और हमें 4-6 घंटे हमने उन्हें वहाँ पे रखा। क्या केसी त्यागी पुलिस में लगे हुए थे, थानेदार थे जो पूछताछ कर रहे थे रोक के लोगों को? वो केसी त्यागी से पूछिए, हमने पूछा, लेकिन उनकी गाड़ी के अंदर ही उनकी जो हमें बहुत सारी तस्वीरें मिली। देखिए, वो तस्वीरें इन्होंने नहीं खींची हैं, ये मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीरें बना नहीं सकते थे, वो पोलराइड थी, उस वक्त ये कैमरे तो होते नहीं थे, तो वो तस्वीरें खुद सुरेश राम जी को शौक़ था, उन्होंने खींची थी। वो तस्वीरें इन्होंने जब्त कर ली। ये लोग सुबह वापस पहुंच गए अपने घर और ये तस्वीरें उन्होंने जो है दी राजनारायण जी की बहुत दोस्ती थी मोहन मेकिन वाले से, गाजियाबाद वाला, उसका उसी ने बाद में फिर ये गवर्नमेंट गिरवाई भी मुरारजी की, उसका भी मैंने किस्सा लिखा है। तो ये जो है उन्होंने तस्वीरें इसको दी, मोहन मेकिन वाले को, और मोहन मेकिन वाले ने वो तस्वीरें जो हैं वो हवाले की मेनका गांधी, संजय ने जो है, क्योंकि वो रोल प्ले कर रहे थे उस वक्त संजय और राजनारायण को मिलाने का, उस वक्त उन्होंने तस्वीरें संजय को दी। कोशिश की कांग्रेस ने कि दूसरे मैगजीन अखबार इसको छाप लें, कोई राजी नहीं हुआ। सिंह ने इस बारे में लिखा है कि इलस्ट्रेटेड वीकली को वो लिफाफा भेजा गया था, पर उन्होंने इनकार कर दिया। और भी कई जगह कोशिश की गई, सबने इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त तक ये रिवाज नहीं था इस तरह की तस्वीर उस पर ब्लैक स्टिकर लगा के भी छापने का। तो फिर मेनका जी ने एक अपना मैगजीन निकाला था, सूर्य, तो सूर्य में वो छपी, और सूर्य तो मतलब जैसे ब्लैक हो गया है, उस वक्त लोगों के ऐसा था कि जैसे क्या हो गया है। और वो तस्वीरें, हालांकि सब तस्वीरें नहीं छापी थी, 1-2 ही तस्वीरें छापी थी जो ज़्यादा वैसी थी, लेकिन दैट वाज
द बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एट दैट टाइम, जो पब्लिक उसमें आया प्रीव्यू में। और उसका नतीजा हुआ कि बाबू जगजीवन राम फिर उसकी वजह से इतने फंस गए, इतने परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए, और उनकी जो एक इमेज और साख बनी थी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का, जो चल रहा था कि मुरारजी की जगह पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कामयाब नहीं हुआ।